राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी, ये एकादशी का नाम करवट बदलने वाली एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु इस समय योग निद्रा में होते हैं और वो इस वक्त करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम करवट बदलने वाली एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, ढोल ग्यारस, झलझूलनी ग्यारस और वामन भगवान का इस दिन अवतार होकर राजा बलि का इस दिन उद्धार किया था, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। आप सभी श्रोतागण इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सर्वप्रथम सुनाया था और इसके व्रत करने की विधि भी उनके श्रीमुख से ही निकली हुई है। आज के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करके ही आपको इस कथा का और इस व्रत का पालन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। सुशोभित वस्त्र पहन के और अपने शांत चित्त के साथ इस दिन आपको एकादशी का व्रत करना है। आज के दिन एकादशी के दिन ना आपको चावल खाने हैं और ना ही आपको चावल किसी अपने घर में या किसी भी कार्य में आपको यूज़ करने हैं। और तुलसी मैया के पौधे में आज के दिन, बल्कि किसी भी एकादशी के दिन जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया अपने शालिग्राम भगवान के लिए निर्जला उपवास करती है। तो आज के दिन या रविवार और एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल नहीं डालना चाहिए, विशेष रूप से वर्जित है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अब सभी श्रोतागण इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक बार हम सभी एकादशी मैया की जय बोल के एकादशी कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी एक बार श्री कृष्ण भगवान से बोले कि भादवे महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और इस एकादशी के करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। सो हे श्री कृष्ण, आप मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको अनेक पापों को नष्ट करने वाली और अंत में स्वर्ग देने वाली एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी को वामन एकादशी कहते हैं, जैसे कि वामन भगवान का आज के दिन अवतार हुआ था। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, मतलब आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो वो अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भादव महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आज के दिन होती है और आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी की कथा कहने और सुनने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का जो व्रत करते हैं, जो कथा सुनते हैं, उनको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी की पूजा करता है तो उन्हें संसार में समस्त सुखों की फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन वामन भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो बहुत ही उत्तम होता है और समस्त फलों की प्राप्ति उन्हें होती है। तो इस दिन सभी लोग वामन भगवान की और श्री हरि विष्णु भगवान की और ब्रह्मा जी की और महादेव जी की पूजा इस दिन बताई गई है। अगर वो यही कार्य करते हैं, इस दिन इसकी पूजा करते हैं, तो इन तीनों देवों की जब पूजा करते हैं तो उनके लिए इससे उत्तम कोई और कार्य शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान जैसे कि करवट बदलते हैं, इसीलिए परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपका संदेह दूर हो गया होगा। ये श्री हरि कृष्ण जब युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जिसे आप ध्यान से सुनिए। जब एक समय की बात है, त्रेता युग में एक
बलि नाम का राक्षस था, दानव था, परंतु वह बहुत ही दानवीर था और पंडितों को और ब्राह्मणों को बहुत ही संतोष और भाव से उन्हें भोजन और दान किया करता था। मतलब राजा बलि बहुत ही दानवीर थे और यज्ञ भी किया करते थे। इंद्र के बराबर उनका स्थान जाने लगा था। मतलब राजा बलि एक राक्षस जाति के होने के बाद भी उनका इतना वर्चस्व बढ़ गया था कि उनको इंद्र के बराबर सम्मान मिलने लगा था। जब इंद्र ने और सभी देवताओं ने भगवान श्री विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर इसी प्रकार राजा बलि दान पुण्य यज्ञ हवन करने लगे तो राक्षसों की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी और दिनों दिन हम देवताओं की जो शक्ति है वो घट जाएगी, तो राक्षस जाति ही राज्य करने लगेंगे और मनुष्य और देवताओं के लिए ये संकट का कारण बन सकता है। तब भगवान ने वामन रूप धारण किया था। तो आज ही के दिन श्री विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण किया था। तो जैसे वामन रूप धारण करके भगवान श्री विष्णु राजा बलि के घर पहुंच गए, जहाँ पे यज्ञ हवन चल रहा था और दान पुण्य भी हो रहा था। तब राजा बलि के द्वार पर जाके वामन भगवान ने राजा बलि से प्रार्थना की कि हे राजा बलि, मुझे 3 पैर भूमि का दान करो। अगर राजन आप 3 पैर भूमि का दान करोगे तो तुम्हें समस्त लोगों के बराबर दान का फल मिलेगा। तब राजा ने मेरी ये छोटी सी याचना स्वीकार की और मुझे 3 पैर भूमि देने का वचन दे दिया। तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, ब्रह्मलोक में पेट और जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा ने अपना सिर झुका दिया और अपना सिर नीचे कर लिया और उसके सिर पर जब मैंने अपना तीसरा पैर रखा तो वह भक्तराज दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उससे अत्यंत विनीत पाया तब मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं तुम्हारे पास सदैव रहूँगा। भादो पक्ष के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और क्षीर सागर में मैं शेषनाग की सैया पर शयन करता हूँ। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते वक्त अपनी करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है और इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाता है और वह स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होता है। उनको इस लोक तथा परलोक में भी यश मिलता है और जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं और कहते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए एकादशी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और हम भी माता एकादशी और श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन हमने जो संकल्प सहित इस कथा का श्रवण किया है, इस व्रत का जो पालन किया है, वह हमें हमारी कथा और हमारे व्रत का फल ज़रूर दे। बोलिए एकादशी मैया की